तो हेलो एवरीवन। तो मैं अब बताऊंगा मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ। पहले मैं क्या है ना, ट्रेड को प्लेस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्या है ना समझाता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक वगैरह सब क्या है ना देखते हैं। 864 850, ठीक है। लेते हैं। अभी देखो बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ। क्या प्राइस है? 64 8। एक मिनट थोड़ा देखते हैं। ठीक है, 64 850। अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा रिस्क दिन का है 5000 रुपीज़। यहाँ पे अगर देखोगे, थोड़ा इसको इधर लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे मेरा रिस्क कितना आ रहा है। चल नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे 8000 रुपीज़ का मेरे को रिस्क दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी क्वांटिटी को कम करूँगा, क्योंकि मेरा रिस्क है 5000 रुपीज़। अभी ये 5000 के ऊपर जा रहा है। मैं फिर भी कम करूँगा, क्योंकि मुझे अंडर ही लेना है, ठीक है। मैंने रिस्क को क्या किया, 60, थोड़ा इसके नीचे लगा दे। 700 का अगर देखते तो ज़्यादा हो रहा है। 800, ठीक है। 64 800 का अपन लगा देते हैं। देखो 5500 और क्वांटिटी में कम करूँगा। अभी आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्रेड को प्लेस करता हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया। यहाँ पे भी करते हैं अपन। बिटकॉइन 64 850, ठीक है। 64 850 48। यहाँ पे क्या है ना, अपना कैपिटल कम है, तो ज़्यादा हम अपन नहीं ले सकते। तो कितना, $30 के अंदर, ठीक है। ट्रेड को प्लेस कर चुके, ठीक है। टारगेट बाद में लगाते। टारगेट देखो, मेरा टारगेट है रहेगा अभी 64,000, नहीं 67,400 का। लेकिन क्या मैं इतना होल्ड करूंगा? हाँ, मैं होल्ड करने वाला हूँ ये ट्रेड। क्यों मैं होल्ड करने वाला हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। और मैंने लॉजिक क्या है ना, मैं लॉजिक समझाता हूँ। मार्केट में क्या हो चुका है, मैंने किस तरह से बिहेवियर मार्केट का पकड़ चुका हूँ, मैं किस तरह से सोचता हूँ, ये भी बताता हूँ। अभी 4 आवर पे चलते हैं अपन, ठीक है। 4 आवर पे अभी क्या, एकदम जीरो से मैं बताता हूँ मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, थोड़ा लेवल, थोड़ा माउस हिल रहा है मेरा, तो कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से क्या किया मार्केट ने, रजिस्ट्रेशन लेके फॉल कर चुका है। और तीसरी बार मार्केट क्या है ना, टच नहीं किया है। उसके पहले मार्केट क्या कर चुका है, रिवर्स कर चुका है। अभी रिवर्स करने का कारण, पीछे का लॉजिक क्या है मालूम है क्या? इसका ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ क्या किया, बायर सेंटर किया। बायर सेंटर के लिए इनका टारगेट क्या होता है, नेक्स्ट रजिस्टेंस था। लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले ऐसे हिट करता है फिर जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ब्रेकआउट किया, मार्केट ने इन सबके ऐसे लीड कर दिए। और अब मार्केट क्या कर रहा है, एक इस साइड का मूव देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो 1 आवर भी चलते हैं अभी, डायरेक्शन के हिसाब से। एक अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है। अभी लॉजिक में समझा तो क्यों बाय किया। यहाँ पे अगर देखोगे, रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पे भी देखा रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होने के बाद मार्केट ने क्या, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद वापस से ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट क्या, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ चुका है। स्विंग ब्रेक कर चुका है। जैसे ही लोगों ने सेल किया, मार्केट क्या गया, ऊपर ऊपर आना चाहिए। कल अपन ने सैटरडे के दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, वो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी चला जा सकता था, फिर शायद से एक बड़ा मूव कर देता। लेकिन मार्केट क्या क्या, एक स्ट्रांगली रात में ही क्या इधर आ चुका है। अभी इधर आ चुका है, तो मंडे के दिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जिसने भी सेल किया है ना, यहाँ पे देख के क्या कर रहे हैं वो लोग, सेल कर रहे हैं। तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है ना, यहाँ पे। अगर मार्केट शूटअप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे, ये इस तरह से जा रहा है। मार्केट को अगर स्ट्रक्चर देखिए, देखो, जब भी मार्केट इस तरह से जाता है ना, एक बार अगर सेलर्स को एंटर करने का मौका दे रहा है ना, तो ऐसे हिट करके मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, अगर मार्केट इस तरह से
अगर ब्रेकआउट पे बायर्स एंटर करते हैं तो उनके ऐसे लीड करके ही मार्केट ऊपर जाता है। तो सेम यहाँ पे मार्केट ने किया है, मार्केट ऊपर जाना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, सेल कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्शन ना मार्केट मेरे को इस तरह से जाते हुए दिखा रहा है। और जब मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट दे देना, मार्केट एक ही शूटअप में क्या करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। क्योंकि लॉजिक, अगर मैं एक और रीजन बताऊँ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट 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 लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, रिटेस्ट करते हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर सेंटर किया, यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे सेलर सेंटर किए, फिर इस ब्रेकआउट पे सेलर सेंटर किए, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे सेलर सेंटर किए, इस ब्रेकआउट पे सेलर सेंटर किए। तो इतने सारे सेलर्स के ना स्टॉप लॉसेस अभी अभी भी अवेलेबल है। तो मार्केट क्या है ना, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे भी चला जाता है ना मार्केट, तो क्या कर सकता है, इन सबको है ना एक और मौका दे सकता है कि अपनी पूरी पोजीशन को और ज़्यादा बढ़ाने की। क्यों, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो क्या करेंगे सब लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि मार्केट टॉप कैश करेगा, क्रैश करेगा, ये सब सोचेंगे। तो अगर मार्केट मेरा ऐसे हिट करता है, ठीक है, मेरा ऐसे हिट करता है, मेरे कितने जाएंगे, 5000 रुपीज चले जाएंगे। अगर एक्सनेस की बात करूँ, रियल अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ में रखा हूँ, धीरे धीरे ग्रो करूँगा। इसके बाद देखेंगे अपन इस महीने के बाद क्या करना है। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है, मैं क्या वापस से यहाँ पे सेल करूँगा, क्या नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरा डायरेक्शन अभी भी बायस क्या है ना, मेरा बाई साइड है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को दिख रहा है कि इनके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, और इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ना मार्केट एक मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 आवर पे क्या है ना, मार्केट यहीं से क्या है ना रजिस्टेंस ले चुका है। अगेन मार्केट ने क्या किया है, ट्राई कर रहा है, देखो कितनी बार क्या है, रेड कैंडल बना रहा है, ट्राई कर रहे हैं, हैमर कैंडल बना रहा है, ट्राई कर रहे हैं, शूटअप होता है, ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इस मूव के देख के अगर मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट क्या करेगा, एक अच्छा खासा मूव दे देगा। यहाँ पे अगर मेरा 5000 का लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरा टारगेट 25,000 के प्लस होगा। मतलब एक एसएल के बराबर 5 एसएल का मेरा टारगेट इधर हो जाएगा। तो ये क्या है ना, एक एसएल हिट करने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। एक बार क्या है ना, अपन ने एनालिसिस कर दिया, एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट को रूम करने देना है। इधर से भी आके मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे जा सकता है। तो मार्केट को है ना थोड़ा घूमने को टाइम देना है, क्योंकि मार्केट है, हमें नहीं पता होता है मार्केट इधर से ही जाएगा। मैंने यहाँ पे भी एंट्री कर ली थी, परफेक्ट, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया, इसके भी थोड़ा नीचे लगाया था। इतना बड़ा मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, क्यों, क्योंकि ज़रूरी है मार्केट को ना, यहाँ से मार्केट फिर इस तरह से आके फिर इस तरह से जा सकता था। तो ये सोच की वजह से मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ। लेकिन टारगेट अगर देखोगे 1:2 से ज़्यादा है, 1:4 का ये टारगेट है। अगर यहाँ से निकलेगा, मैं यहाँ के आसपास इसको एंट्री पे ट्रेल कर दूंगा। लेकिन अगर इतना मेरे को लॉजिक पता है, इतना मेरे को बिहेवियर मार्केट को पता है, बिटकॉइन अगर यहाँ पे आएगा ना, तो ये ज़रूर ये टारगेट हिट कर देगा। और मैं टारगेट क्या है ना लगाता नहीं हूँ, एक बात जान लो, मैं अलर्ट लगा देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर निकल गया, तो यहाँ और मेरे को 10-20 पॉइंट और ज़्यादा मिल जाते, 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, 200 पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर रिजेक्शन खा के भी नीचे चला जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1:2 इज़ एनफ फॉर मी। 1:2 भी अगर मैं हर बार भी बुक कर लेता हूँ, तो भी मेरा ओवरऑल द प्रॉफिट में ही मैं क्लोज करता हूँ हर मंथ। मैं कुछ भी कर लूँ ना, लेकिन मैं ऑल ओवर प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, टारगेट को बड़ा लगाता हूँ, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस की कोई मैं सोचता हूँ बड़ा वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बाय करता, यहाँ से मैंने क्यों बुक किया, क्योंकि ज़रूरी था, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। और यहाँ क्या है ना, सपोर्ट पे भी बायर्स आ रहे थे। अगर ये इस तरह से रिजेक्शन खा के भी ऐसे ऊपर चला जाता ना, तो फिर मैं होल्ड करता। लेकिन यहाँ पे बुक करना ज़रूरी था सैटरडे संडे, क्योंकि मंडे के संडे के क्या है ना, नाइट में मार्केट क्या करता है, मॉर्निंग में ही इस तरह से मूव करता हुआ दिखता है मेरे को। और बाद में फिर इस तरह से सुबह जाते हुए दिखेगा, तो मैं ऐड करूँगा, ऐसे मैंने सोचा था। लेकिन जैसे उल्टा मार्केट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे मैं क्या एक बड़ी कैंडल देख के मैं ऐड नहीं कर सकता, मार्केट को रुकना पड़ेगा। अगर देखो एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर देखो मैं क्या है ना, मैं जब स्कूल जाता था, तो बस क्या है ना, बस स्टैंड में क्या है ना, जब मैं इधर रहता था स्कूल में, स्कूल छोड़ने के बाद, तो बस क्या है ना, बस कभी कभी क्या है ना निकल जाती थी। तो मैं क्या भाग के दौड़ के उसके पीछे नहीं भागता था कि पकड़ने। एक और बार क्या है ना, माँ पीछे से बस आ जाती, तो ये चली गई ना, तो ये आ जाती। मैं क्या करता था, आराम से दोस्तों के साथ जाने दो बोलता था। तो ये क्या है ना, दूसरी बस आके फिर मैं ये रुकती, फिर मैं चढ़ता, फिर मैं घर चला जाता। तो ये क्या है ना, ये अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट।
हर बार अपने को अपॉर्चुनिटी था। अब मेरे को क्या, यहाँ पे इसने क्या फटक से एंट्री दी क्या, नहीं, वेट करो वेट करो वेट करो, अपॉर्चुनिटी देता है। बिहेवियर क्या बोलता है, जैसे एक रेड कैंडल बनी यहाँ से गिर गया, तो रिटेलर्स क्या सोचते हैं, मार्केट यहाँ से भी गिरेगा, वेट करो अपॉर्चुनिटी। अब क्या है ना, अपॉर्चुनिटी देगा। मैंने बाय किया है, एक ट्रेंड के साथ हूँ मैं, एक स्ट्रॉन्ग के साथ हूँ, क्योंकि देखो विनर को नहीं, यहाँ पे बायर्स विनर है। लूजर के साथ हूँ क्या मैं, नहीं, लूजर क्या है ना, लूजर सेलर है। लूजर के अगर देखोगे छोटी छोटी कैंडल बना रही है, ये क्या है ना, ये बिहेवियर है मार्केट का। छोटी छोटी कैंडल देखती है जिको, अगर जिसकी पावर खत्म हो जाती है ना, दूसरा आदमी डोमिनेट करने आ जाता है। अगर पतला आदमी अगर मोटे आदमी से फाइटिंग करेगा, तो मोटा आदमी क्या करेगा, ऐसे गिरते ही क्या करेगा, इसको चपका देगा। सेम यही पे बिहेवियर काम करता है। जिस जिस पार्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, जिस पार्टी में ज़्यादा ताकत है ना, उस साइड चले जाओ। अगर बड़ा ट्रेंड दिख रहा है ना, अप ट्रेंड है, बिंदास चले जाओ, कोई टारगेट लगाने की जरूरत नहीं, बिंदास 1:2 से होल्ड करो, बिंदास जाता है। लेकिन जब ट्रेंड के खिलाफ जाते हो, तब 1:2 पे बुक कर लेना, क्योंकि क्या है ना, ट्रेंड के खिलाफ जब जाते हो ना, तो इनकी पावर ज़्यादा होती है, कभी भी आके रब से तुमको निकाल सकती है। तो इस तरह से अभी ये जो भी होता है, इसमें देखने के बाद मैं कल फिर इस पे वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिक क्या था, क्योंकि डिटेल में आपको समझा दो। लेकिन आप यहाँ चेक करो मैंने किस तरह से ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। टारगेट अगर देखो, टारगेट भी लगाते चलो, 67,400 टारगेट, ठीक है, 500 का लगाते चलो। डरते वो लोग है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। टारगेट को मैं जितना चाहे उतना बढ़ा देता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे आएगा, मैं इंटरप्रेटर करूँगा, जाएगा तो कुछ नहीं, आएगा तो बहुत कुछ। इस पे भी करते हैं अपन ट्रेड, 67,500। अभी देखो $30 पे $100, और यहाँ पे देखोगे 5,000 पे 20,000, 1:4 का ये टारगेट है। तो ऐसे ही ट्रेड को प्लेस करना है, हर बार ऐसे ही ट्रेड को प्लेस करना है। ऐसे नहीं कि इतनी क्वांटिटी ले लूँ अभी प्लेस कर दूँ, बाय कर दूँ, नहीं। स्टॉप लॉस हमेशा डालना है, ऊपर नीचे करना है। अगर आपको लग रहा है यहाँ तक आएगा, यहाँ तक लगा लो। क्वांटिटी क्वांटिटी कम करो, देखो ये क्वांटिटी कम करोगे तो भी टारगेट को बढ़ाओ ना, टारगेट को बढ़ाओ। अगर लग रहा है आपको मार्केट यहाँ पे आएगा, वेट करो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बुक बुक नहीं करना है, टारगेट हिट करेगा, अपने आप हिट करेगा। मार्केट अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में आप होगा ना, 1:2 से ज़्यादा हो मार्केट देता है, तो बस होल्ड करते रहो, इतना मत सोचो, ठीक है। इस तरह से ट्रेड को प्लेस करना है। जो भी होता है एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, टर्मिनल को बंद करना है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या कर दे, सब कुछ हो चुका है मेरे को, अभी इसका मेरे को कोई काम नहीं। यहाँ पे भी अगर देखोगे, ये भी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे क्या है ना, अलर्ट लगा देता हूँ मैं इस तरह से। क्योंकि क्या है ना, अगर मेरे को क्वांटिटी ऐड करनी होगी, तो मैं कब करूँगा, जब मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन ये मार्केट आज नहीं, ठीक है, एक बात जान लो, आज मैंने ट्रेड प्लेस कर चुका, मेरा SL जो भी 5,000 है, मैं उसको लगा चुका हूँ। लेकिन अगर वापस से मार्केट अगले दिन मेरे को अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ कहीं पे, तो मैं ऐड करता हूँ इस टारगेट के लिए सेम। तब भी स्टॉप लॉस यही रहता है 5,000 रुपीज़ का, जो भी रहेगा वहाँ पे। लेकिन आज ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि आज का रिस्क मैंने ले चुका हूँ। कभी भी एक बात याद रखना, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे इंट्राडे कर रहे हो, विनर में ऐड करना है, लेकिन विनर में सेम डे ऐड कभी नहीं करना है। जब आप विनर में आपको कॉन्फिडेंस कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन अगले दिन सिर्फ मार्केट यहाँ तक ही आया है, तो फिर ऐड करना है। क्योंकि डेली का रिस्क आपका फिक्स होना चाहिए। ये कोई नहीं आपको समझाता है, आप ट्रेड पे ट्रेड प्लेस कर जाते हो, लॉस कर देते हो, और एंड ऑफ द ओवरऑल आप लॉस में ही रहते हो। मैं कितना भी ट्राई कर लो ना, ये देखो, इस मैं अगर लॉस में भी हो ना, मैं कितने भी लॉस खाऊँ ना, ये ना, ये ब्रेक इवन से क्या है ना, भले ही लॉस में चले जाए, ये 80,000 50,000 तक भी आ जाएगा ना, ये वापस एंड ऑफ द मंथ 1 लाख के आसपास पूरा हो जाता है। क्योंकि मैं ब्रेक इवन पे ही रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा ओवरऑल लॉस की वजह। क्योंकि यहाँ से क्या है ना, मैं रिकवर करके एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे सकता हूँ अपने कैपिटल का। लेकिन अगर नीचे नीचे चला जाऊँगा ना, तो ब्रेकआउट देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरह से ट्रेड करना है, टर्मिनल बंद करना है, होल्ड करना है, जो होता है एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके क्या करना है, तो हो जाना है। गोल्ड में मैं ट्रेड लेने वाला था,
लेकिन इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है गोल्ड में बिहेवियर। अगर देखोगे ये गोल्ड भी क्या है ना इस तरह से जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं क्या है ना इसका ब्रेकआउट होने की वजह से है ना यहाँ पे क्या है ना थोड़े बायर से एंटर हो चुके हैं। तो इनको क्या करना है, एक तो इनको निकालेगा, अगर इनको निकलने जाएगा तो नीचे जाएगा ये पूरा, क्योंकि इसको मार्केट को है ना ये क्रैश मारने वाला है गोल्ड, इतना तो मुझे पता है। लेकिन ये कब मारेगा इस बात की गारंटी नहीं है। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो बना है, रेजिस्टेंस क्या है ना ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट करके क्या कर रहा है मार्केट होल्ड कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से आके इस तरह से जा सकता है, अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये इस तरह से ही जा सकता है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद शायद से गिर जाए नहीं गिर जाए पता नहीं, पर अभी तो मार्केट का मूव इस तरह से है, क्योंकि अगर देखो ये क्या है ना पोल एंड फ्लैग वाले जैसे पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकआउट देखे गिरेगा तो गिरेगा, नहीं तो इतना बुक करके भी निकल सकते हो आप, इस तरह से सोचना है। ठीक है, तो बिटकॉइन में ट्रेड लिया हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें, बाकी उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और ये धीरे धीरे जाएगा, कोई इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं जाएगा। मंडे है, शायद से एक ही कैंडल में यहाँ पे आ जाए, और कल फिर हमें क्या है ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन तो अभी मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, देखो 27 तारीख है आज, 27 जुलाई, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ क्रैश किस तरह से होगा, कब होगा। अभी प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट अगर यहाँ पे जाता है 67,500, यहाँ से मार्केट क्या करेगा इस तरह से वॉलेटिलिटी करेगा, और मार्केट यहाँ से क्या करेगा क्रैश मारेगा। क्रैश कहाँ तक मार सकता है मैं बताता हूँ, क्रैश मार सकता है 62,000 63,000 के आसपास के क्रैश मार सकता है। और अगर ओवरऑल अगर स्ट्रांगली निकल जाता है तो नीचे और भी जा सकता है। लेकिन एक बात जान लेना, अगर इस जोन से मार्केट अगर नीचे आ जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं राइज हमें देखने को मिल सकता है, मे बी 80,000 के आसपास तक का। ठीक है, इस जोन के आसपास के अगर राइज देखने को मिल जाएगा तो ये मार्केट आ जाएगा 83,000 84,000 के आसपास। जब ये राइज करेगा तब भी मैं एंट्री लूँगा। अभी तो प्लान नहीं है, अभी तो क्या है ना यहाँ से क्रैश मारेगा, ये प्लान है। तो बस इतनी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है, जो पेशेंस के साथ देखता है उसको समझ आएगा। यहाँ पे क्यों एंटर किया, बस कुछ नहीं, यहाँ पे चेक करो, बस इतना मुँह चेक करो, आपको आपको समझ आ जाएगा कि मैं यूँ यहाँ पे क्यों एंटर किया हूँ। और अगर आपने रीज़न देखा होगा, ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट, तो स्टॉप लॉस सबके ऊपर है, बिहेवियर ऊपर है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर है, जाएगा ये रब से ऊपर। तो बस यही है, वीडियो को एंड करते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और देखते अपन लाइव करते क्या नहीं। अभी मैं तो बहुत थक गया हूँ लाइव कर करके। तो चलिए बाय।